हमारे साथ अब्रार साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अवामी से मामलात थे, बाबर साहब इसको बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था इस हुकूमत का कि हेल्थ कार्ड 12 करोड़ के आबादी के सूबे में जब आ जाएगा, बल्कि वो 31 मार्च तक तकरीबन वो हर डिवीज़न तक हो गया है। ये एक बड़ा पब्लिक स्टंट होता है, इस किस्म के माजी की हुकूमतें भी करती रही हैं, बाकी कुछ ये चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है इसके असरात को इस तरह होल इस जमात पर हो पाएंगे, जो इमरान खान साहब हैं वो कुछ बेनिफिशरी हो पाएंगे अगले इलेक्शन में? मुदस्सिर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एक आम आदमी के लिए, जिसको 10 लाख रुपया से अगर उसको हेल्थ कार्ड मिल गया, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, महंगे हॉस्पिटल की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, अपना इलाज करवा रहे हैं। जी, महंगे हॉस्पिटल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकते थे, गेट से दाखिल नहीं हो सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। बिल्कुल मुदस्सिर, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वाकई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वो वहां से इलाज करवा रहे हैं। इसके 2 बड़े इश्यूज है। पहली बात तो ये है कि जो बंदा 10 लाख रुपया कमा रहा है उसको भी वही हेल्थ कार्ड मिल गया, जो 10,000 कमा रहा है उसको भी हेल्थ कार्ड मिल गया। इनको ये चाहिए था कि ये पहले स्क्रूटनी करते, इनके पास डाटा मौजूद था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, कौन से लोग जो है डिजर्व नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये उसको कैश नहीं करवा सके उस तरह से जिस तरह से इनको कैश करवाना चाहिए था, उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सके जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि नून लीग की गवर्नमेंट इनसे बेहतर इस तरह के उनको ये इस तरह के जो टैक्टिक्स थे वो बेहतर आते थे कि किस तरह से किस चीज़ को कैश करवाना है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें आम आदमी जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। आपको सिर्फ जाके हॉस्पिटल में अपना आईडी कार्ड दिखाना है और वो वहाँ पर वो स्कैनिंग करके आपका ट्रीटमेंट होता है। मैंने बेताशा लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मुदस्सिर जो बेचारे अपने इलाज नहीं करवा सकते थे, महंगे इलाज, वो करवा रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इमरान खान को इसका क्रेडिट तो मिलेगा अगर वो अवाम में जाएंगे। मुझे नहीं पता उस खत का कोई क्रेडिट जाता है या नहीं जाता, लेकिन इस तरह के जो पब्लिक के लेकिन बाबर साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एंडोर्स करूं कि जो इसको पब्लिसाइज कर सकती थी वो नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो इसको लोगों तक पहुंचा सकते थे वो नहीं किया। मैं थोड़ा सा इन कुछ प्रोग्राम्स को ज़ाती तौर पर करीब से देखा मैंने, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स 5-6 शुरू किए वो किसी की उस तरह से पब्लिसिटी नहीं हो पाई लोगों तक, और उसको उस तरह से एक बेहतर तौर पर वो कैश नहीं करवा सके। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के पास जो मुशीरान थे, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज और उनका जो तुंदो तेज़ लहजे थे, वो अपोजिशन को बुरा भला कहने में ज़्यादा वो लगे रहे, अपने काम बताने में वो कम लगे रहे, जिसका नतीजा इस वक्त इमरान खान साहब, या शायद पता नहीं वो तस्लीम भी करते हैं कि नहीं, वो कि जी वो उनके जो मुशीरान वो ऐसे रहे हैं या नहीं, वो शायद उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन असल उनको देनी चाहिए थी जो ये काम करते रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पसे पुश्त रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ कानूनी मामलात के हवाले से बात कर लें। इब्रार साहब हमारे साथ हैं, वक्त भी कम हो रहा है। इब्रार साहब, इस वक्त जो है बहुत बार हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब मुकदमात दर्ज करवा सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं आज के 1 दिन के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें। सर ये तो मुमकिन नहीं होता कि 1 दिन रहेगा, चंद घंटे रह जाएं और आप इस किस्म के फौरी तौर पर फैसले कर लें। ये फिल्मी तो हो सकते हैं, रियल लाइफ की ऐसी चीज़ें तो नहीं मुमकिन होती हैं कि आप अपने मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करवाना शुरू कर दें। ये नामुमकिन है, इसलिए कि आर्टिकल 6 में फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ये इस तरह का मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन ये कि अब इनके पास टाइम भी नहीं है। देखिए कल अगर ये जीत जाए, अदम एतमाद खारिज हो जाए, तो फिर इनके पास टाइम होगा, फिर ये जो चीज चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जो है उसका इन्वोकेशन बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं समझे फेडरल गवर्नमेंट को हर चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी और हर चीज देखनी पड़ेगी कि वाकई क्या हुआ, वाकई क्या वायलेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोकेट किया गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है, इमरान खान के पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर कल अदम एतमाद जो है वो फेल हो जाती है तो फिर इनके पास टाइम होगा,
फिर ये सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन विच हंटिंग के इनको जमहूरी अंदाज में काम करना चाहिए। और जैसा कि अभी डिस्कस हो रहा था, अपने जो फलाही काम है उनकी तशहीर करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किए। आर्टिकल 6 तो बड़ा मुश्किल आर्टिकल है, इसमें आप इनिशिएट नहीं कर सकते। सही। तो ये आर्टिकल 6 के मामला जो एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ाम है वो इतना आसान नहीं है। अब्रार साहब फरमा रहे हैं। बाबर साहब, एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ये बात की जाती रही, पाकिस्तान मुस्लिम नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो जेलों में गई है, उन्होंने ज़मानतों पर फिर इस वक्त वो बाहर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत टाइट रहे हैं इदारों के, चाहे वो FIA के मामलात हों, चाहे वो NAB के मामलात हों। तो वो अब आपको लग रहा है कि पासा जब पलटेगा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रद्द-ए-अमल के तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ आएंगी। मुदस्सिर, मुझे नहीं ये लगता कि ये उसको PTI को इंतकाम का निशाना बनाएंगे, और इनको बनाना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि इनका सारा फोकस जो है वो इकोनॉमी और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जहाँ तक मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, वो 10 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, तो वो इस तरह के कामों में पड़ने वाले आदमी नहीं है। पंजाब में भी जो 10 साल वज़ीर आला रहे तो उन्होंने PTI के लोगों को विक्टिमाइज़ नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, बल्कि वो उनका ज़्यादातर फोकस गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की तरफ होता है। तो आप देखें कि उनके दौर में डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो इनिशिएट किए गए, वो इनिशिएटिव लेने वाले आदमी हैं। चाइना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ास तौर पे वो बनाकर रखते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ को जो चैलेंजेस है इस वक्त, जो बड़े चैलेंजेस हैं, वो गवर्नेंस और इकोनॉमी का चैलेंज है। वो अपना टाइम इस तरह से PTI के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने में या उनको विक्टिमाइज करने में ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ज़रूरत भी है कि वाले मामलात को देखें ताकि गवर्नेंस के मामलात, मुआशी सूरत हाल की बेहतर बढ़े। शुक्रिया। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तर्जकार, और हमें अबरार हसन साहब ने ज्वाइन किया था। अबरार साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।